हमला हुआ है! हम पर हमला हुआ है! बात क्या है? आखिर हुआ क्या है? सर, मैं जाकर पता करता हूँ। वो आ गया। हमला करो! ये कैसी आवाज है? आखिर हो क्या रहा है? सिचुएशन बताओ। दीवारों के कुछ हिस्से टूट गए हैं, बाकी सब ठीक है। वहाँ कितने लोग हैं? ज्यादा से ज्यादा 500 होंगे। हम उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। याद रखना वो डीमंस हैं। कोई गलती मत करना, समझ गए? जी बिल्कुल। हमारी सेना इकट्ठी करो। जी। हम तब तक हमला करेंगे जब तक सेफिरो मैम और हमारे घायल साथी कैद से छूट न जाएं। तब तक हार मत मानना, चाहे कुछ भी हो जाए। हमला रोक दो! हमला रोक दो! उन डीमंस को हराना इतना भी मुश्किल नहीं है। अपनी सेना अगर उन पर हमला करे तो वो तुरंत ढेर हो जाएंगे। डीमंस के साथ रात में मुकाबला नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हार हो सकती है। जी। वैसे ये कितनी अजीब बात है। उन्हें अपने साथियों को कैद से छुड़ाना चाहिए, पर वो आगे ही नहीं बढ़ रहे। हमारी सुरक्षा लाइन को तोड़ने के लिए उनकी सेना बहुत छोटी है और सेना को बढ़ाने के लिए उनके पास खास मैजिक भी नहीं है। इसका मतलब है शायद उनका कमांडर हो सकता है। अगर उस समय ही मैंने तुम्हें मार दिया होता तो आज तुम्हारे सामने इस तरह बैठकर बेइज्जती नहीं झेलनी पड़ती। मैंने सुना था कि तुम्हारी सेना में एक आदमी है जिसे हराना मुश्किल है। ये बात तो पक्की है, वो तुम्हें इस हालत में मरने के लिए नहीं छोड़ेगा। अनडाइंग ब्रिगेड कमांडर आइक। बेसमेंट में कैदियों में इस वक्त क्या चल रहा है? हमने उनके लिए कड़ी सुरक्षा लगा रखी है। एक काम करो, वॉल्टेल को बुला कर लाओ। जी। वो डीमन लॉर्ड आर्मी का सबसे शक्तिशाली मजिशियन माना जाता है। उसका हुनर देखने के लिए मैं बेताब हूं। चिंता मत करो, मैंने इस पर नजर रखी हुई है। ठीक है, बहुत अच्छे। बेझिझक होकर जनरल से जाकर कह दो। मैं समझ गया, शुक्रिया। तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे साथी दीवार की उस तरफ आ चुके हैं। वैसे मेरे लिए बहुत चौंकाने वाली बात है कि तुम्हारे साथी एक डीमन के लिए इतना खतरा ले रहे हैं। कितनी मजेदार बात है ना?
वैसे तुम दिखने में तो बिल्कुल इंसानों की तरह लगती हो। सोच रहा हूँ कि एक डीमन औरत का स्वाद कैसा हो सकता है। बिल्कुल कड़वे जहर की तरह। कमीने कहीं के, अब जग नर्व का टेस्ट। माफी चाहती हूँ, आपको बचाने में देर हो गई। सेफीरो मैम, उन्होंने हमला रोक दिया। क्या ये उनकी चाल है? सुनो आइक, अब वक्त आ चुका है कि हम जाकर उन पर हमला करें। जी नहीं सर, बस थोड़ी देर और रुक जाइए। अभी हमले का वक्त नहीं हुआ है। कोई चारा भी नहीं। मैजिक हम पर दोबारा हमला कर रहे हैं। वो लोग कभी नहीं सीखेंगे। हमारी सेना की क्या सिचुएशन है? सर, घुड़सवार सेना, हमारे तीरंदाज और पैदल चलने वाली सेना सबके सब हमला करने के लिए तैयार हैं। बहुत बढ़िया, पक्का वो आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। हमारे गुलैल हथियार और तीरंदाजों को तैयार करो। एक भी जवान गवाए बिना हमें उनसे लड़ना है। हम उन पर तब हमला करेंगे जब उन्होंने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है? सही वक्त आने पर मैं तुम्हें बताऊंगा। जी। हमला फिर शुरू हो चुका है। वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अगर वो किले में घुस गए तो अच्छा नहीं होगा। उन्हें अभी खत्म करते तो ज्यादा बेहतर होगा। अब ये क्या है? मुझे इतनी कमजोरी क्यों हो रही है? कितना आसान था ना? सब प्लान के मुताबिक चल रहा है। सेफीरो मैम, ठीक है, अब हमें जल्दी यहाँ से सेफीरो मैम, ठीक है, ये देखकर अच्छा लगा। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, मुझे माफ कर देना। आप मुझसे माफी मत मांगिए। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए कि मैं आपको बचा नहीं सकी। ऐसा मत। क्या आप दोनों का ये सॉरी सेशन बाद में कर सकते हैं? प्लान के हिसाब से स्केड्यूल टाइट है। ठीक है, जैसा तुम कहोगी वैसा होगा। तो चलो। क्या सोचा था बचकर निकल पाओगे? मैं तुम में से किसी को भी जाने नहीं दूंगा। ईरुडल तुम्हारा ये प्लान अच्छे से समझ गया था। अब गुस्सा हम पर नहीं, अपनी बेवकूफी पर करो। मार डालो इन सबको। आई सर ने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। क्या? अपनी बेवकूफी पर गुस्सा करने का वक्त हमारा नहीं, तुम्हारा है। तुम कौन हो और अचानक यहाँ कैसे आ गए? जैसा तुम देख सकते हो, मैं एक डीमन हूँ। और रही बात मेरे आने की, मैं यहाँ पैदल चल कर आया, उन टूटी दीवारों के बीच से। हाँ, और एक दो छोटे मोटे मैजिक ट्रिक्स भी किए मैंने। मैजिक ट्रिक? वक्त हो गया। मैजिकल पावर, सेना की टुकड़ी। ये कैसे हथियार है? पहली रो वाले हमला करो, दूसरी रो वाले हमला करो, अब तीसरी रो वाले हमला करो। अब उन हथियारों को लोड होने में वक्त लगेगा। यही वक्त है उन पर हमला करने का। इतना पागलपन दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी काफी सारी चीजें जो तुम लोगों को करनी है। हिम्मत रखो फ्योरेंटीना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सेफीरो मैम, माफ करना, मैंने आपको इतनी बार निराश किया। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें अभी ठीक करती हूँ। फ्योरेंटीना, पूरी ताकत लगा दो। कुछ भी हो जाए, हम इन डीमंस को अंदर नहीं घुसने देंगे। फायर मैजिक।
लीजिए मैम, मुझे आपसे हमारी सेना और उनसे जुड़ी चीजों के बारे में कुछ सवाल पूछने हैं, इसलिए प्लीज शांत हो जाइए। वो सब बाद में, हट जाओ मेरे रास्ते से। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज रुक जाइए मैम। आइक सर ने मुझे ऑर्डर दिया है, मान जाइए। आइक कहाँ है? बीच में टोकने के लिए माफी चाहता हूँ। फ्योरेंटीना अभी तक मरी नहीं बल्कि जिंदा है और मुझे ट्रीटमेंट के लिए इसे जल्द से जल्द ले जाना होगा, इसलिए आगे का मिशन आप संभाल लीजिए। क्या कहा? घुसपैठिए दीवार के अंदर घुस चुके हैं? नामुमकिन। उनके आने की खबर वहाँ खड़े पहरेदारों ने हमें क्यों नहीं दी? कैसे देते? वो अचानक ही अंदर आ गए, वो भी बिल्कुल धुएं की तरह हवा में उड़ते हुए। हवा में धुएं की तरह? वो जादू से आए। हाँ? अब ये क्या? छोड़ूंगा नहीं। जाओ खत्म कर दो। लगता है अब वक्त हो चुका है। वो जीत गए। गंधर सर, हमला करने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं आइक। चलो अब हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, अगर देर कर दी तो धमाके में हम भी उड़ जाएंगे। दीवार में हुए छेद से बाहर निकलते हैं, चलो जल्दी करो। ये इनके हाथों में क्या है? क्या कोई नया हथियार है? सेना पीछे हटो। मेन दरवाजे की ओर जाओ, जल्दी करो। जी। हमला करो सेना के बहादुरों, उन्हें बाहर निकालो। जनरल, एक जरूरी खबर। अब क्या हो गया? दुश्मन का हमला, उन्होंने पूरी सेना के साथ हमला किया है। अब क्या जनरल, अब हम क्या करें? इसका मतलब वो हमें जवाब देने का मौका भी नहीं देना चाहते। काफी अच्छी सोच है। हमारी सेना से कहो वापस मुड़ जाए। जी। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? जी। सेना वापस चलो। सेना वापस चलो, सेना वापस चलो। अनडाइंग ब्रिगेड कमांडर आइक, तुम्हें याद रखूंगा। ये लीजिए। अरे ये इंसान यहाँ किले के अंदर क्या कर रहे हैं? ये सारी आइक की सेना है जिन्होंने जंग में उसकी मदद की है। इन इंसानों ने? क्या ये सच है आइक? हाँ, बिल्कुल सच है। आइवेलियास के इंसानों की सेना। देखा जाए तो आज उन्हीं की वजह से मैं आप सभी के सामने जिंदा बैठी हूँ, वरना पता नहीं क्या हो जाता। इंसानों ने हमारी जान बचाने के लिए वही गन इस्तेमाल की जिन्हें बोनो ने हमारे लिए बनाई थी। हाँ? ये बात तो बिल्कुल सही कही, समझे कि नहीं? पहले तुम बताओ लड़की, अब तुम्हारे घाव कैसे हैं? पहले से बेहतर हूँ। मैं इन छोटे मोटे घावों से मरने नहीं वाली। आज मेरी वजह से तुम्हारी जान जा सकती थी फ्योरेंटीना। नहीं, इसमें आपकी गलती नहीं है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, ये तब हुआ जब हम यहाँ नहीं थे। सही कहा। आप तीनों इस बात की चिंता ना करें, वो मैं ही हूँ जिसने आप सबको दूसरी लड़ाई लड़ने के लिए बाहर भेजा था। आइक सर, रेड ड्रैगन की ओर से आपके लिए संदेश आया है। क्या कहा? अरे वो आदमी कहाँ चला गया? वो मैंने उसे किले के दरवाजे पर इंतजार करने को कहा। चलो उसके टुकड़े करके वापस भेजते हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। पहले हमें उसका संदेशा पढ़ना चाहिए। मेरे दोस्त अनडाइंग ब्रिगेड कमांडर आइक,
तुम्हारी सेना के साथ जो आखिरी जंग हुई जिसमें हमारा आमना सामना तो नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारी तेज और चालाक सोच ने मेरे लिए कोई मौका नहीं छोड़ा और मैं हार गया। इसलिए सोचा कि तुम्हारी तारीफ करूं, जिसके लिए तुम पूरी तरह हकदार हो। अगर कुदरत ने चाहा तो उम्मीद है हम एक बार फिर जंग लड़ेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखना। ई रूडल, रेड ड्रैगन डिवीजन से। ये पढ़ने के बाद तो लगता है कि ई रूडल एक रोमांटिक टाइप का इंसान है। सही पहचाना, लेकिन इसी रोमांस की वजह से मैं उसके झांसे में फंस गई थी, जिसकी सजा मुझे अपने जवानों को खोकर मिली है। इसका मुझे बेहद अफसोस है। जंग के मैदान में किस्मत किसी भी वक्त बदल सकती है। जो हुआ उसे भूल जाइए। और बात रही उस ई रूडल की, तो जिस तरह से उसने आपको कैद किया था, जिस तरह उसने सेना का इस्तेमाल किया, जितनी जल्दी उसने सेना को पीछे ले लिया जैसे ही उसे पता चला कि वो नहीं जीत सकता, जबकि उसने अपनी मेन सेना का इस्तेमाल ही नहीं किया। अगर ड्वार्फ्स के बनाए गए नए हथियार हमारे पास नहीं होते तो हम जीत नहीं पाते। तो बताओ वो क्या कह रहा है? यही कि अगली बार नहीं हारेगा, उसके वापस आने तक इंतजार करो, कुछ ऐसा ही। ऐसी बात है? फिर तो उसके भेजे हुए आदमी के टुकड़े करना गलत नहीं है। नहीं, मैं उसे जवाब लिखूंगा तो इसकी जरूरत नहीं। अगली बार अगर मेरे हाथ चढ़ा तो अपने नाखूनों से चीर डालूंगा। जब देखो हिंसा की बातें करते रहते हैं। ई रूडल, रेड ड्रैगन डिवीजन के कमांडर, मेरे बारे में जो भी लिखा मैं उसके इतना लायक नहीं हूँ, लेकिन उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बल्कि सच कहूँ तो जंग का रुख देखकर तुमने इतनी जल्दी फैसले बदले, वो काबिल तारीफ थे। और बात रही जंग के मैदान में दोबारा मिलने की, तो मुझे खुशी होगी कि जंग के मैदान के अलावा हम दोनों कहीं और मिलें और जंग के बदले दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। अपना ध्यान रखना आइक, नया दोस्त। उसके आदमी को दे दो। जैसा आप कहे आइक सर। एक बार फिर तुमने जंग जीती आइक? जी हाँ। तुम्हें सच में लगा मुझे बचाने के लिए तुम्हें वहाँ आने की जरूरत थी? डीमन लॉर्ड ऑर्डर देने खुद आई थी। और तुम उन्हें मना नहीं कर पाए? मना करने के लिए मेरे पास कोई वजह नहीं थी। हाँ, वैसे तुम मना भी कैसे करते? बचपन से तुम्हारे डायपर्स बदलने से तुम्हें यहाँ तक लेकर आई हूँ। इतने वक्त से एक दूसरे को जानते हैं, कैसे मना करते? डायपर्स बदले? डीमन लॉर्ड। अरे 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 अरे, देखो बेटा, इस तरह अकेले घर से बाहर नहीं निकला करते, यहाँ बहुत खतरा है। जाओ बेटा, कहीं और जाकर खेलो, चलो। बेवकूफी हमेशा ही भारी पड़ती है। क्या कर रहे हो? हटो यहाँ से। तुम जाओ। माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या? डायरोकुटन डीमन लॉर्ड। अरे लेकिन डीमन लॉर्ड के तो 9 सर होते हैं और वो उन पर ताज भी पहनते हैं। उनके पास नुकीले नाखूनों वाले पैर हैं और तीर लंबी पूंछ भी। मुझे माफ कर दीजिए, इसका इंचार्ज मैं हूँ, इसलिए इसकी बदतमीजी का भी मैं ही जिम्मेदार हूँ। इसकी जरूरत नहीं। बहुत ही कम डीमंस हैं जो जानते हैं कि मैं कौन हूँ। भूल गए? जब तुमने भी मुझे पहली बार देखा था तो तुम भी इसी तरह की सोच में पड़ गए थे। क्या डीमन लॉर्ड एक लड़की है? मुझे याद आ गया, ये तो वही लड़की है आइक सर, जिन्होंने अकेले अपने बलबूते पर ही भस्म कर दो। अब समझा। डीमन लॉर्ड खुद लड़ने आएंगी तो फिर जंग जीतना आसान होगा ना। माफ कीजिए। ये बार बार गलती कर रहा है, माफी चाहता हूँ मैं। प्लीज डीमन लॉर्ड, इसे माफ कर दीजिए। 9 सिर और 6 पैरों वाली डीमन लॉर्ड, मतलब ये कि मेरी सेना के जवानों को लगता है कि मैं ऐसी दिखती हूँ? चलो सच्चाई तो पता चल गई। अब तो मैं गया। सेफीरो जी, क्या तुम्हारे घाव ठीक हो गए? जी बिल्कुल डीमन लॉर्ड। अच्छी बात है। इस जंग में तुमने सच में बहुत ही अच्छा काम किया है। नहीं, लेकिन मैं गलती नहीं करती तो एलिस्टर कभी भी हमारा दुश्मन नहीं बनता और ये नौबत नहीं आती। पर अगर तुम इतनी कोशिश नहीं करती तो सेना के आने तक दुश्मनों को रोक नहीं पाती। और इसी वजह से अनडाइंग ब्रिगेड मेरी नजरों में रेड ड्रैगन डिवीजन की सेना को हराने में कामयाब हो पाई।
साथ ही ट्रोल ब्रिगेड के लीडर गेमोस, वेयरवुल्फ ब्रिगेड के लीडर बेयो, फैंग्ड बीस्ट ब्रिगेड की लीडर कुशाना, जादुई दुनिया की साइंटिस्ट फियोरेंटीना और अनडाइंग ब्रिगेड के कमांडर आइक। मानना पड़ेगा इस जंग में 7th कॉर्प्स सेना ने बेहतरीन काम किया है। आप सभी ने, चाहे वो एक सैनिक हो या फिर कमांडर, बहादुरी के साथ जंग लड़ी है। और वो जिसने कभी भी मेरा सर झुकने नहीं दिया, वो है अनडाइंग ब्रिगेड और उसका कमांडर आइक। तुमने आज तक जो कुछ भी किया है उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। बहुत बढ़िया। आपके मुंह से तारीफ सुनकर अच्छा लगा। अरे क्या ऐसा पहले भी हुआ है? सुनो आइक, तुम जैसे आदमी को सिर्फ एक ब्रिगेड संभालने के लिए दी जाए तो उसमें तुम्हारी बेइज्जती होगी। इसलिए आज से तुम्हें 8वीं कॉर्प्स आर्मी का कमांडर बनाते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। डीमंस हमला! तो ये कहानी थी जादूगर आइक की। उसने डीमन लॉर्ड की आर्मी के लिए बहुत कुछ किया और वो महान मैजिशियन रोमबर्ग का पोता था। एक दिन वो हर किस्म की जाति और प्रजातियों को एक करके दुनिया को एक कर देगा, साथ ही दुनिया में शांति भी लाएगा। वैसे ये अफवाह है कि वो अपने आप को डीमन दिखाता है, मगर असल में वो एक इंसान ही है। लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं जो इस बात को पुख्ता करे।